प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी, पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई अरुण यादव जी, विधायक आदरणीय श्री पज्जन जी, चतुर्वेदी जी, आदरणीय भाई सरवर लोधी जी, भाई दीक्षित जी, और हमारा सबसे छोटा भाई राजाओं का राजा नाती राजा, इस पूरे विधानसभा के हमारे प्रभारी पूर्व मंत्री आदरणीय श्री हर्ष यादव जी, सांसद छिंदवाड़ा भाई नकुल नाथ जी, पूर्व मंत्रीगण आदरणीय श्री यादवेंद्र सिंह जी, आदरणीय मुन्ना राजा जी, सतना से पधारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजाराम त्रिपाठी जी, और हमारे निजी मित्र जिन्होंने आज सदस्यता ली, आदरणीय चरण सिंह यादव जी, सांसद आदरणीय श्री राजमणि पटेल जी, और 3 तारीख की हम सबके ऊपर आशा के केंद्र बहन रामसिया भारती जी, मंच विराजमान सभी सम्मानित जिला कांग्रेस वरिष्ठ नेतागण, महिला ब्लॉक सभी सम्मानित सहयोगीगण। मैं बड़ा मलहरा में 3 सभाएं ले चुका हूं रामसिया भारती जी के साथ, मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना, लेकिन एक बात आपके वक्त कहना चाहता हूं, हर क्षेत्र की तासीर होती है, तो बुंदेलखंड की तासीर है कि गला कट जाए लेकिन पीछे नहीं हटता, बिकता नहीं। अरे एक बिक गया वो मुन्ना, उसका नाम मुन्ना है कि नहीं है? कोई नहीं जानता था कि ये मुन्ना कहां से कमलनाथ जी ने भेजा, पार्टी ने भेजा। 15 दिन में आपके वोट लेके चला गया। अरे जाने दो भाई। और ऐसे 25 लोग गए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं है, ये चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। ये चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ के बीच में है। अरे कितने लोग खरीदोगे शिवराज? सत्ता की इतनी भूख मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखी। मैं 1985 में पहली बार विधायक बना था। आदरणीय कमलनाथ जी तो हमारे पिताजी के सहयोगी रहे। हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा योगदान इन्हीं कमलनाथ जी का था। ये कमलनाथ जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि इंदिरा जी के 3 पुत्र हैं, तो राजीव गांधी, संजय गांधी और तीसरे कमलनाथ। अरे इनको पहली बार मौका मिला मध्य प्रदेश की राजनीति करने को। इनको पहली बार मौका मिला मध्य प्रदेश का भविष्य बदलने को। लेकिन हुआ क्या? कुछ जयचंदों की वजह से और उस गद्दार खानदान के आदमी, ग्वालियर के आदमी के वजह से। मैं दावे के साथ कहता हूं, कान खोल के सुन लो भाई, 10 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तो ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं, 28 में से 16। यदि एक सीट वो सिंधिया जीत जाए तो मैं राजनीति कभी नहीं करूंगा। पूरे ग्वालियर चंबल में जो हम लोग को कल तक कहते थे, कमलनाथ जी को डराते धमकाते थे कि मैं ग्वालियर चंबल का राजा हूं, आपकी जनता बता देगी राजा कौन है। सही है कि गलत? यदि सही है तो हाथ उठा के बताओ कि सही है। रामसिया जी को सेवक बनाओगे कि नहीं? कल हम
हमने सुना हमारी साध्वी जी आई थी। 15 साल बाद साध्वी जी बड़ा मलहरा आई थी। वो भूल गई कि उनके हेलीकॉप्टर में पथराव किसने कराया था। यही शिवराज ने कराया था कि नहीं कराया था। वो तो नरेंद्र मोदी ने कहा होगा कि भाई आप भी जाओ, तो चली आई, कोई मन से नहीं आई। नहीं तो इतने दिन हरिद्वार में बीमार ना हो ही रहती। सही है गलत? औपचारिकता पूर्ण कर रही है। लेकिन यदि कोई इस पूरे चुनाव का खलनायक है तो सिर्फ दो। एक की महत्वाकांक्षा थी और दूसरा सत्ता के अलावा अब रह ही नहीं सकता। महत्वाकांक्षा वाला वो सिंधिया और जो सत्ता के बगैर रह नहीं सकता वो शिवराज। दोनों की जोड़ी ऐसी बनी चुनाव के पहले कि हम हैरान। दोनों साथ साथ एक दूसरे को जो गाली दे रहे थे 2018 के चुनाव में, वो साथ साथ। लेकिन जैसे जैसे पता चला कि भाई दोनों की जोड़ी कुछ काम नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा सिंधिया तू अलग, मैं अलग। और अभी तो सिर्फ पोस्टर से गायब हुए हैं। सिंधिया जी आपसे बड़ी भूल हुई है। इस उपचुनाव के बाद सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी भी क्या करेगी ये तो आप जानते। जो 3 महीने पहले कहते थे कि मैं टाइगर जिंदा है, अभी 5-6 दिन पहले कह दिया मैं काला कौवा हूं। और चुनाव के बाद क्या हो जाएंगे ये आप तय करोगे 10 तारीख को भाई, जब नतीजे निकलेंगे। अब क्या निकलेंगे, क्या बनेंगे आप जानो। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, मैं 22 चुनाव का संचालन कर चुका हूं। पिताजी और मेरे बीच में 22 चुनाव का संचालन किया हूं। 28 में से कमलनाथ जी ने मुझे 20 विधानसभा भेजा। आज और कल मिला के 24 हो जाएंगे। लेकिन इस तरह का चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। ये चुनाव तो आपका चुनाव है। रामसिया कौन है? रामसिया वो है जो आप चाहते हो, जो जनता चाहती है। जनता नफरत करती है तो गद्दारों से, बिकाऊ से। 21 तारीख को इसी बड़े मलहरा की 2 सभाओं में करवर भाई हमारे साथ थे, और वो एक जो और बाकी बिक गया, क्या नाम उसका, हमारा नाम राशि में कलंकित हो गया। मेरे भाई साहब राजनीति में नहीं है, हमारे बड़े भाई, वो दक्षिण भारत में रहते हैं। उनको उनके किसी मित्र ने फोन करा कि राहुल सिंह भाजपा में, तो हमारे भाई ने कहा कि वो मर जाएगा लेकिन भाजपा में नहीं जाएगा, वो अर्जुन सिंह जी का खानदान का। अरे ये राहुल लोधी हमारे साथ बड़ा मलहरा की सभा में था, भमोरी में। दूसरे दिन मैं सुर्खी में था तो सुर्खी भी पहुंच गया, वो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। लेकिन बीच में क्या हो गया भाई? करवर भाई से मैंने पूछा कितने गए, उन्होंने कहा 50। अब बाएं से आवाज आ रही 55। अब भैया उन्होंने 35,000 नहीं, अरे यार तिवारी जी देखो 75। अब ये दमोह से आए कह रहे 75। भैया जो भी हो वो बिका है। इस मंडी में बिकने वाले हैं और टिकाऊ माल यहां बैठा है। फैसला आपके ऊपर है 3 तारीख को। और आज से लेकर 3 तारीख के बीच में एक चीज और बताना चाहता हूं। आज की और 3 तारीख के बीच में अब शिवराज को पता चल जाएगा बड़ा मलहरा में दाल नहीं गल रही।
आज आ रहे हैं ग्वारा, रात को एक झोला छोड़ जाएंगे और कहेंगे पैसा बांटो, वोट लो। भैया मैं किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहता। इनके बाप का पैसा नहीं है। इन्होंने जो रेत में लूटा, व्यापम में लूटा और ये 7 महीने में जो लूटा है वो पैसा आ रहा है, प्रेम से ले लो। यदि